ओके, पूछ तो लिया करो मेरे से कि क्या आने वाला है क्लास में, क्या करने वाले हैं, उसके बाद डिसीजन लिया करो। अपने मन से यस सर, बोलोगे तो कैसे काम चलेगा। सॉरी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर्स के बारे में किया था। आज मैं अपलोड कर दूंगा उसको वीडियो, जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया है वो सब देख लीजिएगा उस वीडियो को। और ट्रांसफार्मर्स आईसीएससी बोर्ड के सिलेबस से हट गया है, और बट इलेक्ट्रिक जनरेटर है, और यहाँ पे सीबीएसई में इलेक्ट्रिक जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस करेंगे ट्रांसफार्मर्स वाले, तो तुम लोग का ऑलरेडी आईसीएससी बोर्ड वालों का तो आईएससी में तुम आईसीएससी में किए ही थे 10th क्लास में ट्रांसफार्मर, उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसीलिए कुछ नया तुम्हारे लिए नहीं होगा जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे उसके। तो वैसे तो शुरू के 5-6 क्वेश्चन तो जनरेटर पे ही बेस्ड है। So an armature coil consists of 20 turns of wire each of area A. तो आर्मेचर का जो एरिया है कॉइल का 0.09 मीटर स्क्वायर है। टोटल रेजिस्टेंस जो आर्मेचर कॉइल का है वो 15 ओम है। नंबर ऑफ टर्न्स 20 हो गया। सो इट रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, बी का वैल्यू है। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 बाय पाई हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो गया। सो देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू 0.09 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 20, n इज इक्वल टू 20 टर्न्स हो गया। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 15 ओम, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 150 by pi hertz, omega is equal to 2 pi into nu, so 2 pi into 150 by pi, so this is equal to 300 hertz. So omega का वैल्यू 300 hertz हो गया। अब आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। सो मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, फॉर्मूला देखोगे ई मैक्स इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा होता है। ठीक है, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू एन ए बी, ओके, ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। तो मैक्सिमम करना है तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाएगा। ई मैक्सिमम इज इक्वल टू एन ए बी इंटू ओमेगा। ये वैल्यूज पुट कर लो इसमें, 20 इंटू एरिया 0.09, बी का वैल्यू 0.5, ओमेगा का वैल्यू 300। सो देखो 2 और 1 3, तो ये सब 9 2 18 एंड 15, 18 इंटू 15 कर लेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे 270 volts होगा। So this is the maximum EMF. Second कह रहा है average induced EMF produced in the coil. So average EMF produced is equal to 0. भाई क्योंकि ये साइनसॉइडल कर्व है ना, साइनसॉइडल कर्व है, इस तरह से एवरेज ईएमएफ निकालेंगे तो दिस और ये माइनस प्लस माइनस होके 0 हो जाएगा। सो एवरेज ईएमएफ in one cycle is equal to, because omega 300 2 pi into nu है, 300 ये हो गया रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, सो एवरेज ईएमएफ जो है ये 0 हो जाएगा इसमें। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस स्मृति आज रात में सारा वीडियो भेज देंगे बेटा, मैंने वीकेंड पे डाला नहीं था
तो वो जो तुम्हारे 3 क्लासेस मिस हुई है मेरे ख्याल से, 2 सैटरडे संडे वाली और एक फ्राइडे वाली। नहीं, फ्राइडे को तो नहीं सर, वो फ्राइडे वाला हुआ था। थर्सडे वाली क्लास आपने अटेंड की होगी ना। फ्राइडे को तो हम लोग की क्लास ही नहीं हुई थी, तो फ्राइडे तो ऐसे भी फिजिक्स की क्लास होती नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, मतलब मेरा सैटरडे और संडे वाला मिस हो गया था। आईटी वाला मिस हुआ है, वो मैं शेयर कर लूँ, आज अपलोड कर दूंगा फिर आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। कर लिया सभी ने? सिद्धांत, तुम्हारा एप्लीकेशन प्रोसेस सब खत्म हो गया सब जगह का? नहीं सर, चल रहा है, अभी वही चल रहा है। अच्छा, किसी काउंसलर के थ्रू कर रहे हो या खुद से कर? नहीं सर, मोस्टली खुद से ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया से करो, अच्छे से, है ना। हाँ सर, वही ऐसे वैसे। कितने बजे कब तक आ जाएगा ये सब? सर रिजल्ट? हाँ मतलब फर्स्ट वाला तो पहले ही दे देते हैं, दिसंबर तक आ जाता है एक। हाँ सर, अर्ली वाले का दिसंबर तक आ जाएगा। तुमने अर्ली वाला डाला है किसी का? सर मेरे मोस्टली नवंबर 1 को ही आ रहे हैं काफी। अच्छा अच्छा, हाँ। चलो सिद्धांत, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो बेटा। हाँ सर, थैंक यू सर। एक मेरे जान पहचान में एक समवन अप्रोच्ड, बेसिकली देयर इज वन कंपनी नेम्ड, क्या नाम है उस कंपनी का, इंडेज करके। तो ये लोग काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोगों ने उसको ये किया कि भाई अगर बच्चों को, तो तुमको कभी कुछ हेल्प चाहिए होगा ना ऐसे ही ऑफ द ट्रैक, तुम मुझे बताना। सी इज़ अ हाँ वेरी सर। नाइस लेडी, वो यूएस में काफ़ी काम करती है और कनाडा बेस्ड ही है। यूएस में भी काफ़ी साल रही है, यूएस काउंसलेट में काफ़ी साल जॉब किया है इसने। तो इफ़ यू हैव सर्टेन क्वेरीज या कुछ पूछना है, कुछ ऐसे छोटा मोटा, तो लेट मी नो, मैं 15-20 मिनट का एक सेशन ऑर्गेनाइज करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। मैं चलिए आगे करते हैं हम लोग। So an athlete pedals a stationary tricycle whose pedals are attached to the coil having 100 turns, each of area 0.1 meter square. ठीक है, तो एक स्टेशनरी ट्राईसाइकिल है, उस पेडल्स आर अटैच्ड टू अ कॉइल हैविंग 100 टर्न्स, ईच ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो जो ट्राईसाइकिल का जो पेडल है उसके साथ कॉइल अटैच्ड है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 100 है। सो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 हो गया। ईच ऑफ एरिया, इसका जो एरिया है हर कॉइल का 0.1 मीटर स्क्वायर हो गया। The coil lying in XY plane is rotated in this plane at the rate of 50 rpm. So अगर हम लोग ओमेगा निकालें 50 रेवोल्यूशंस पर मिनट, तो 50 इंटू 2 पाई कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 60 कर लेंगे, ये हमारा रेडियंस पर सेकंड में निकल जाएगा। तो 10 पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 3 हो जाएगा। So omega is equal to 5 pi by 3 रेडियंस पर सेकेंड। अब हम लोग के इसमें ये हो गया यूनिफॉर्म। तो एक्स वाई प्लेन में ये रोटेट हो रहा है और जो बी का वैल्यू है 0.01 के है, मतलब जेड प्लेन की तरफ है, ठीक है, जेड एक्सिस के तरफ। सो द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 0.01 के along z axis. Now find the maximum EMF. So E max is equal to n a b omega, फिर से वैल्यू बस डालेंगे। n का वैल्यू है 100, a का वैल्यू है 0.1, b है 0.01 और ओमेगा हो गया 5 पाई बाय 3। So this is equal to
देखो ये सो सारा कैंसिल हो जाएगा, 0.01 और 100 कैंसिल हो गया, 5 पाई बाय 3 तो 0.5 पाई बाय 3 हो गया, तो 0.5 इंटू 3.14 बाय 3, so this is 0.52. So this is 0.52 volts. Second कह रहा है एवरेज EMF generated in the coil over one complete rotation. So average EMF generated in the coil over one complete rotation. So average EMF एक रोटेशन में अभी तुरंत हम लोगों ने करा 0 होता है. सेम वैसा ही क्वेश्चन था जो पिछले इसमें था. हो गया बच्चों, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Third, a rectangular coil of 200 turns of wire 15 into 40 centimeter square. तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे n इज इक्वल टू 200 हो गया, और वायर का जो एरिया है दैट इज 15 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.15 इंटू 0.4, 15 4 जा 60 होता है, पॉइंट 0.06 मीटर स्क्वायर. सो ये एरिया निकल गया, मेक्स 50 आरपीएस. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 50, 100 आरपीएस. Now 100 आरपीएस कह रहे हैं, रेडियंस पर सेकेंड. ठीक है. अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गर साइड एंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, बी परपेंडिकुलर है 0.08 वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया. व्हाट आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई निकालना है, ई हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब एन ए बी ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये हो गया ईएमएफ इसका. अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे, एन ए बी ओमेगा का ई नॉट इज इक्वल टू 200, 0.06 into 0.08 into 100. So this is 100 pi basically. 50 RPS है, 100 pi हो जाएगा. So इसका वैल्यू निकालते हैं, 200 into 0.06 into 0.08 into 100, 301.59. 301.6 वोल्ट E नॉट का वैल्यू. सो दिस इज E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक,
आपको कह रहा है when the plane of the coil makes an angle 0 degree with the magnetic field 60 degree and 90 degree, तो जब थीटा इज इक्वल टू, तो मैग्नेटिक फील्ड से ये कह रहा है प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा 0 डिग्री। तो अब आप देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इस डायरेक्शन में बी का वैल्यू। तो अब आपको कह रहा है व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विद दिस, तो प्लेन अगर 0 डिग्री बना रहा है तो जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो एन ए बी ओमेगा बेसिकली, तो ये जो एंगल जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे 90 डिग्री यूज करेंगे। सो this is equal to E naught sine 90 degree. So this is 301.6 volt on first case. Second case E is equal to, ये प्लेन 60 डिग्री एंगल बना रहा है तो एरिया वेक्टर 30 डिग्री एंगल बनाएगा बी से, तो 30 डिग्री यूज करेंगे यहाँ पे। E naught sine 30 डिग्री, 30 डिग्री इज 1/2, मतलब 301.6 into 1/2, this is equal to 150.65, sorry 150.8 वोल्ट। और थर्ड पार्ट यहाँ पे E इज इक्वल टू E नॉट साइन 90 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब 0 हो गया। क्लियर है बच्चों? Is it clear? Yes. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Next question. Kamla pedals a stationary bicycle, the pedals of which are attached. ये तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया है, मेरे ख्याल से वही सेम ही है, चलो कोई नहीं। So Kamla pedals a stationary bicycle, the pedals of which are attached to a 100 turns coil of area 0.1 meter square. N is equal to 100 and A is equal to 0.1 meter square. ये तो सेम है। अब उसके बाद द कॉइल रोटेट्स एट हाफ ए रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये डिफरेंस है इसमें कि हाफ ए रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। सो ओमेगा इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई होता है पूरा रेवोल्यूशन में, तो पाई, ठीक है, पाई डिग्री बाय पाई रेडियंस पर सेकेंड। ओके, सो पाई रेडियंस पर सेकेंड, और इसके बाद को बोल रहा है and it is placed in a uniform magnetic field 0.01 Tesla. So B is equal to 0.01 Tesla perpendicular to the axis of rotation of the coil. So axis ke perpendicular, what is the maximum voltage generated in the coil?
So E max we know that is equal to NAB into omega. 100 into 0.1, 0.01 into pi. तो 0.1 into pi मतलब 0.314 हो जाएगा. क्लियर बच्चों? यस सर. नेक्स्ट वाला सेम ही है, इसको छोड़ते हैं. उसके बाद अब हम लोग थोड़े ट्रांसफॉर्मर्स के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तो आईएससी वालों के ये नहीं आ रहा है ना, एग्जाम में नहीं आ रहा है. तो एग्जाम्पल 10th है, गिवन द इनपुट करंट 15 एम्पियर एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट्स. सो देखो, इनपुट करंट मीन्स जो प्राइमरी में करंट होता है, तो वीपी प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट. IP primary current is equal to 15 ampere for a step-up transformer having 90% efficiency. So efficiency is equal to 90%. तो जो आउटपुट एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इज इक्वल टू 0.9 हो गया. तो आउटपुट पावर is equal to 0.9 of input power. Find the output power and voltage in the secondary if output current is 3 ampere. मतलब सेकेंडरी में जो करंट है ये 3 एम्पियर है. इसको अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं, आउटपुट पावर इज वोल्टेज इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी. वोल्टेज इंटू करंट होता है, और यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स इनपुट पावर इज प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट. अब हम लोग को पहले निकालना है फाइंड द वोल्टेज इन द सेकेंडरी. तो Vs हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स प्राइमरी में वोल्टेज 100 हो गया, प्राइमरी में करंट 15 हो गया, डिवाइडेड बाय सेकेंडरी में जो करंट है 3 से डिवाइड कर देते हैं. सो ये 90/3 30 इंटू 15 450 वोल्ट्स हो गया. 450 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज हो गया. आउटपुट पावर इज इक्वल टू secondary voltage into secondary current. 450 into 3. This is 1350 watts. Clear बच्चों? यस सर. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहले आता था, इस साल तुम्हारे में से डिलीट हो गया है ना. ICSC तो होगा भी नहीं, ISC होगा वैसे. Okay, a transformer has 500 turns in the primary and 1000 turns in its secondary. So number of turns in primary is 500, number of turns in secondary is equal to 1000. The primary voltage is 200 volt, voltage in primary is 200 volts, and load in secondary is 100 ohm, is equal to 100 ohm. Calculate the current in the primary assuming it to be an ideal transformer. ठीक है, तो भाई पहले तो voltage in secondary by voltage in primary is equal to number of turns in secondary by number of turns in primary. ये रिलेशन होता है, voltage और number of turns का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है. तो दैट इज voltage in secondary हम लोग निकाल रहे हैं, voltage in primary 200 हो गया, number of turns in secondary is 1000 divided by 500.
2 times. So voltage in secondary will be equal to 400 volts. इसको टर्न रेशियो भी कहते हैं. तो टर्न रेशियो डिसाइड करता है कि आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है कम है. टर्न रेशियो 2 है तो आउटपुट वोल्टेज डबल हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा 400 वोल्ट. टर्न रेशियो अगर 1 से बड़ा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, टर्न रेशियो 1 से छोटा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है. वोल्टेज इन सेकेंडरी हमारा निकल गया 400 वोल्ट्स. अब हम लोग को करंट इन सेकेंडरी निकालना है, तो वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी 400 बाय 100 कर लोगे तो 4 एम्पियर निकल जाएगा करंट इन सेकेंडरी. अब यहाँ पे करंट का जो रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आई सेकेंडरी बाय आई प्राइमरी इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी. आई सेकेंडरी इज 4 अपॉन आई पी is equal to number of turns in primary 500 by secondary 1000. 500 2 times 4 2s are 8. Current in primary is equal to 8 ampere. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज लिख लीजिए. लिख लिया सभी ने? Next question. How much current is drawn by the primary coil of a transformer? मतलब हम लोग को करंट इन प्राइमरी निकालना है which steps down 220 volt to 22 volt. मतलब voltage in primary is equal to 220 volt, voltage in secondary is 22 volt. To operate device with an impedance of 220 ohm. ठीक है, तो डिवाइस मतलब सेकेंडरी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है, आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 220 ओम. सो अब हमारे पास पता है वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय वोल्टेज इन प्राइमरी इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी बाय करंट इन सेकेंडरी. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम मान लेंगे क्योंकि एफिशिएंसी 100% एज्यूम करके चलते हैं अगर दिया हुआ नहीं है. सो अब हम लोग इसमें जो वैल्यूज लिखेंगे, Vs का वैल्यू 22 बाय 220, IP हम लोग को निकालना है, Is जो है निकाल लो. करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू Vs अपॉन R0. सो 22 बाय 220 0.1 एम्पियर हो गया. Sorry. तो current in primary will be equal to 0.1 by 10, 0.01 एम्पियर हो जाता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Thirteenth question is
A step down transformer converts transmission line voltage from 2200 volt to 220 volt. मतलब voltage in primary is 2200 volt. Voltage in secondary is 220 volt. Primary coil is having number of turns in primary coil is 5000 turns. Efficiency of transformer is 90%. And output power is equal to 8 kilowatt. So that is 8000 watt. Evaluate the number of turns in secondary coil and input power. Input power निकालना है और number of turns in secondary coil निकालना है. देखो output power by input power is equal to efficiency. So input power is equal to output power by efficiency. Output power है हमारा 8000 और efficiency है 90%, 0.9 कर लो. ठीक है, तो 8000 divided by 0.9, so 8888.89, so that is 8.88 kilowatt. ये हमारा इनपुट पावर होगा. अब कह रहा है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज वोल्टेज इन सेकेंडरी बाय वोल्टेज इन प्राइमरी. टर्न रेशियो से हम लोग करते हैं. So number of turns in secondary by number of turns in primary is 5000 is equal to voltage in secondary is 220, primary is 2200. So this is 1 by 10. So number of turns in secondary कितना हो जाएगा 5000 by 10, which is equal to 500 turns. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, so calculate the current drawn by primary coil of a transformer which steps down 200 volt to 20 volt. So मतलब voltage in secondary is 20 volt, voltage in primary is 200 volt. To operate a device of 20 ohm resistance, मतलब output resistance is equal to 20 ohm. Current drawn by the primary coil of a transformer which dense. Assume efficiency of transformer as 80%. So efficiency 0.8 हो गया हमारा. So अब हमारे पास देखो current in secondary is equal to voltage in secondary by resistance in output. Voltage in secondary is 20 by resistance in output is 20. So this is equal to 1 ampere. तो अब efficiency eta 0.8 है. Efficiency is equal to output power by input power. Output power is Vs into Is. Input power is Vp into Ip. So this is 0.8 is equal to secondary में voltage है 20, secondary में current है 1 हम लोगों ने निकाल लिया है, primary में voltage है 200 और प्राइमरी में जो करंट है वो आईपी हम लोग को निकालना है इसमें.
So this is equal to, so IP will be equal to 1 by 8. So this is 0.125 ampere. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक है. Give me 2 minutes. I'll just open up that other chapter. तो इस चैप्टर में इतना ही है. अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे, EM वेव्स करेंगे. तो just give me 2 minutes, okay? I'll take 2 minutes to start that.